झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रदेश में आने वाली युवा क्रांति और उसके लिए होने वाले बुनियादी प्रशिक्षण इस शिविर में प्रमुख रूप से उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे राष्ट्रीय सचिव, युवा कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय कृष्णा वेलुरी जी, जिन्होंने वाकई में पिछले दिनों युवा कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर माननीय राहुल गांधी जी के उस सोच को, जहां पर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक युवा क्रांति के रूप में उभारने का बहुत ही सफलतम प्रयास किया, जो पिछले दिनों कोविड जैसी महामारी के दौरान जिसका संचालन उन्होंने किया और युवा कांग्रेस ने पूरे देश में एक मिसाल कायम की, उसके लिए मैं उनके विशेष रूप से बधाई देता हूँ। उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष भाई राजेश ठाकुर जी, हमारे कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई अभिजीत राज जी, हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय मंत्री और युवाओं के प्रतिनिधि आदरणीय बादल पत्रलेखा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानीय विधायक आदरणीय बंधु तिर्के जी, यहाँ उपस्थित भाई इरफान अंसारी साहब, एक बहुत ही क्रांतिकारी नेता जो कि अपनी सोच और कांग्रेस के प्रति निष्ठा, मैं समझता हूँ कि उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ी तारीफ है। भाई हमारे दूसरे साथी, मैं इनका नाम विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूँ यहाँ आप बैठे हुए विधायकों का, ये अपने आप में आपके सामने एक आप कह सकते हैं कि आइडियल जिसको बोलते हैं ना, तो आदरणीय अकेला जी, जो कि पूर्ण जीवन संघर्ष करते हुए और किसी भी, मैं विशेष रूप से इनकी विशेषताएं बताना चाहूँगा जो मैं समझ पाया और जिनसे मैं उनसे सबक लेता हूँ, सीखता हूँ कि हर चीज़ को कितनी संजीदगी और ईमानदारी से खुद पहले होकर और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, उसकी एक मिसाल हैं हमारे आदरणीय अकेला जी। हमारी बहन जिन्होंने इसी प्रदेश की माटी से जन्म लेकर और अखिल भारतीय स्तर पर इस युवा आंदोलन को देश के कोने कोने तक पहुंचाया और जिसको मैंने खुद नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम स्थानों पर यूथ कांग्रेस के झंडे को लेकर देखा, ऐसी हमारी राष्ट्रीय महासचिव और सम्मानीय विधायिका आदरणीय दीपिका पांडे जी, हमारे युवा साथी और विधायक जो कि आंदोलन और साथ ही साथ में एक व्यक्तित्व, बहुत ही सुलझाऊ व्यक्तित्व ऐसे राजेश कच्छप जी, आदरणीय विक्सल कोंडाली जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय यहाँ पर उपस्थित राज्य प्रभारी सोशल मीडिया अक्षय तिवारी जी, युवा कांग्रेस के राज्य प्रभारी इमरान अली जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अभिनव सिद्धार्थ जी, निशा भगत जी, कुमार रोशन जी, कुलदीप रवि जी, विशाल तिर्की जी, ऋषिकेश सिंह जी, रूबी खजूर जी, प्रभात दुबे जी, कार्तिक कुजूर जी एवं रांची के जिला अध्यक्ष जमील अख्तर भाई, उपस्थित प्रदेश के सभी नवनियुक्त उपाध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, विधानसभा के चुने हुए अध्यक्ष, सबसे पहले तो मैं आप सबको इस भारी संघर्ष के बाद इस चुनावी रण क्षेत्र में विजय हासिल करने के लिए और राजनीति के और विशेष रूप से कांग्रेस की इस राजनीति में अगले पायदान पर लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर जिम्मेदारी के इस पद ग्रहण और इस समारोह में आप सबका स्वागत करता हूं और कांग्रेस परिवार में आगे भी आप एक नेतृत्व लेकर ना ही सिर्फ अपने जिले में या प्रदेश में पर पूरे देश में झारखंड युवा कांग्रेस का नाम
मजबूती के साथ रोशन करेंगे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपने इस कार्यक्रम का नाम, इस प्रशिक्षण शिविर का नाम बहुत ही, मैं समझता हूं बहुत ही सोच समझकर बहुत ही नीतिपूर्ण है, युवा क्रांति, जिसकी आज देश को सबसे ज्यादा आवश्यक है। पूरी दुनिया में जब कभी भी कोई क्रांति हुई है तो वो कोई बूढ़े या अधेड़ उम्र के लोगों द्वारा नहीं, बल्कि कोई भी अगर क्रांति हुई तो उसकी नींव में सबसे बड़ी कोई ताकत, सबसे बड़ा कोई जोश, सबसे बड़ी कोई ऊर्जा अगर थी तो वो युवाओं की थी, युवा सोच की थी। चाहे स्वतंत्रता के लिए हो, चाहे अन्याय के विरोध में हो, चाहे सत्ता परिवर्तन के लिए हो, या देश में एक नई सोच की हो। और हम और आप वाकई में बहुत सौभाग्यशाली कि आज दुनिया का जो सबसे नौजवान देश भारत कहलाता है, उस देश का की सबसे बड़ी पार्टी और हमारा नेतृत्व एक ऐसा युवा, एक ऐसा शेर दिल, एक ऐसा निडर नेता जो आज अपने विचारों को लेकर, अपनी सोच को लेकर, पिछड़े लोगों को लेकर, गरीबों को लेकर, युवाओं के जितने एस्पायरेशंस हैं, उनके विचार हैं, उनको लेकर मजबूती के साथ माननीय राहुल गांधी जी के रूप में आज देश में संघर्ष कर रहा है और संघर्ष का एक सिंबल, एक चिन्ह बनकर सामने आए। साथियों, युवा कांग्रेस ये मेरा आज भी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं एनएसवाई अध्यक्ष रहा, प्रदेश का युवा अध्यक्ष रहा, अखिल भारतीय स्तर पर महासचिव रहा, विधायक रहा, मंत्री स्तर का दर्जा मुझे मिला, संसद सदस्य रहा। लेकिन आज भी अगर आप मुझसे पूछें कि सही ऊर्जा, सही ईमानदारी और अपने विचारों को दिशा देने की ताकत किस संगठन में है, तो मैं दावे के साथ आज भी कहता हूं कि वो सिर्फ युवा कांग्रेस, युवा कांग्रेस और युवा कांग्रेस। जैसा आलमगीर साहब ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के बाद नेहरू जी और उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जब ये महसूस हुआ कि इस युवा शक्ति का सही चैनलाइजेशन, सही दिशा निर्धार राष्ट्र निर्माण में, संगठन के निर्माण में किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोगों ने भाग लिया वो तो निश्चित रूप से हमारी, आपने जो कहा, अतीत की नींव पे भविष्य का निर्माण, और उस अतीत की नींव पे आज यहाँ पर जो भविष्य का निर्माण होने जा रहा है, उसके जीते जाता और उसके प्रणेता आज आप लोग हैं। सबसे बड़ी चीज, आज इस प्रशिक्षण शिविर में आप लोग 3 दिन यहाँ पर रहेंगे, विभिन्न विषयों पर विभिन्न नेतागण आकर आपके सामने आपका मार्गदर्शन करेंगे, विचार अपने बताएंगे। आपकी सोच के साथ आप सोचेंगे कि उसके साथ आपके कौन से विचार मेल खाते हैं। लेकिन आवश्यक आज इस चीज की कि हमें विश्वास किस विचारधारा पर है। आज लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई अगर कोई है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज लड़ाई विचारधारा की है। और अगर संगठन जिसके निर्मिति में आज नींव की भूमिका आप निभाने वाले हैं, उस नींव को अगर मजबूती देना है तो सबसे पहले आपको विचारों से मजबूत होना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी समस्या, या मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा एक विडंबना आज हमारे सामने ये है कि आज कई बार हमारे युवा साथी, जो कि बहुत मजबूत होने के बावजूद भी, लेकिन विचारों से अभी भी कई बार हम अपने आप को कंफ्यूज महसूस करते हैं, अपने आप को भटका महसूस करते हैं। हर बार हमको लगता है कि हमारे विचार शायद हमारे पार्टी से उस पार्टी के विचार ज्यादा बेहतर हैं। और स्वाभाविक है, उम्र के इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो आज
ग्रेजुएशन के बाद में जब हम छात्र जीवन से निकलते हैं तो नौकरी, जिम्मेदारी और उन सब के एहसास से सबसे पहला संघर्ष वहाँ होता है कि क्या मुझे राजनीति का कैरियर पसंद करना है या मुझे नौकरी, व्यापार, धंधा करके अपने माँ बाप की सेवा करना है। और उस परीक्षा में वही व्यक्ति निकल के संघर्ष कर सामने आता है जो वाकई में अपने विचारों में मजबूत होता है और वो चाहता है कि समाज के लिए वो कुछ करे, अपने पार्टी संगठन के लिए कुछ करे, अपने देश के लिए कुछ करे और अपने विचारों को सही अंजाम देने के लिए उस पावर के लिए संघर्ष करे जिस पावर के माध्यम से वो समाज को बदलने का एक स्वप्न देखता है। युवा कांग्रेस में आज आप ऐसी पायदान पे हैं कि जहां पर आप लोगों ने अपना बहुत ही ग्राउंड लेवल का संघर्ष, छात्र जीवन और उसके अलावा जिला स्तर और तालुका स्तर पर, प्रखंड स्तर पर आपने किया। चुनाव की प्रक्रिया में आप सफल हुए। कई हमारे साथी हैं जो चुनाव की प्रक्रिया में असफल हुए, जो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन आप गौर करेंगे कि वाकई में सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप आगे जाना चाहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा विषयों पर नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि आज अगर युवा कांग्रेस को वाकई में एक मजबूत संगठन के रूप में अगर उभरना है, अगर वाकई में युवा कांग्रेस को आज के वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपने आप को सफल साबित करना है, तो निश्चित रूप से कोई बोलेगा कि संघर्ष करना होगा। लेकिन साथियों, मैं बता दूं, अवसरवादी संघर्ष ये कभी भी कामयाब नहीं होता। संघर्ष वही कामयाब होगा जो कि ईमानदारी से अपने विचारों की मजबूती से जब हम करेंगे तभी वो संघर्ष कामयाब होगा और उसके आधार पर जो ताकत और ऊर्जा आपके खुद की इच्छा शक्ति में परिवर्तित होगी, वही आपको बड़े बड़े संघर्षों के लिए एक वाकई में संघर्षशील युवा नेता बनाएगा। मैं कोई फिलॉसफी की बात आपसे करना नहीं चाहता। वास्तविकता में अपने जीवन के राजनीतिक यात्रा के दौरान अनेक उतार चढ़ाव और अनेक युवा, सैकड़ों हजारों युवा साथियों की जो कि मेरे लिए आज परिवार से भी ज़्यादा आत्मीय हैं, और पूरे देश में इस दौरान जो साथीगण हैं उनके साथ में मेरे राजनीतिक नहीं बल्कि आज भी व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध और वही भावना एक दूसरे को आगे बढ़ाने की सोच, और वो तभी पैदा हुई जब इसी प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से हमने सबसे पहले तो कांग्रेस को जाना, कांग्रेस की विचारधारा को जाना और उन विचारधाराओं को मजबूती के साथ उसकी अच्छाई और बुराइयों को परखते हुए हमने एक राह तय की कि हमको जब इस राह में जाना है जो कि इस विचारधारा को, कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती प्रदान करता है। और विचारधारा को मैं जोड़ना चाहूँगा कि आज की कांग्रेस की विचारधारा में जो परिवर्तन है तो उसका एक आइडियल उदाहरण, एक आइडियल नेतृत्व के रूप में मैं राहुल गांधी जी को देखता हूं। एक ऐसा व्यक्तित्व अगर आप देखें, सोचें, परखें और वाकई में समझने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि आप काफी हद तक के जब इस बात से कन्विंस हो जाए कि जहां पर डर नाम की चीज ना हो, क्योंकि जिस मुद्दे के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस विषय को लेकर वो संघर्ष कर रहे हैं, जो आज हम और आप सब और कई हमारे आपसी लोग बोलते हैं कि बहुत तगड़ा संघर्ष है। हमको मीडिया और बाकी कई बुद्धिजन बोलते हैं कि भाई इसमें तो हमको इतना समय लगेगा, और मुकाबला तो बिना पाखंडी हुए बिना तो राजनीति में जीवित नहीं रह सकती। बिना मेल मिलावट और करप्शन के राजनीति में तो कोई सरवाइव नहीं कर सकता। बिना झूठ बोले राजनीति में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये जितनी भी मैंने प्रश्न किया हूँ, ये जितनी भी उपलब्धियां हैं राजनीति में आगे बढ़ने की, आप इन सब चीज़ों को राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व से जोड़ कर देखें और आप खुद महसूस करेंगे कि जब विचार पक्के हों, राह पक्की हो, तो इस प्रकार की चीज़ें कहीं मायने नहीं करती। मैं राहुल गांधी जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ साथियों कि अगर मैं महात्मा गांधी जी का नाम लूँ, जिसे आज देश नहीं पूरी दुनिया जिनके आदर्शों की, सत्यता की नीति, आदर्शों की आज मिसाल ही नहीं बल्कि उनको अनुकरण कर रही है,
मैं राहुल गांधी जी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि आज जीती जाती मिसाल है, जो आने वाले समय में आप और मैं, मुझसे ज़्यादा आप राजनीतिक जीवन में और आगे रहेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले समय में जिस दिन इस देश का युवा, देश की जनता, उनकी ईमानदारी, उनके विचार और उसके प्रति उनकी कटिबद्धता, इसको जितनी जल्दी समझेगी, उसी दिन इस देश में परिवर्तन और एक नई क्रांति आएगी। साथियों, मुझे इसमें मैंने देखा अभी कि मुझे बताया गया कि संगठन के ऊपर में मुझे बोलना है, तो मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल साइड में चला गया। एक 5 मिनट मैं बधाई देना चाहूँगा भाई अभिजीत राज जी को कि देखिए, अतीत की नींव पे भविष्य का निर्माण की बात आपने कही, आपके स्लोगन सबसे पहले ही उसमें प्रारंभ में प्रस्तावना में इस चीज़ का उल्लेख आपने किया, लेकिन उसका भी हमको अनुमोदन और स्वीकारिता ये आज ईमानदारी से करना होगा। और एक प्रयत्न जिसका आपने आपके 34 स्लाइड में आपने उल्लेख किया कि भूतपूर्व पदाधिकारियों का एक मिलन सम्मेलन आप करने जा रहे हैं, मैं उसके लिए विशेष रूप से आपको बधाई देता हूं। संगठन का नाम ही होता है संगठित करना, जोड़ना, लेकिन वास्तविकता में कई त्रुटियां हमारे सिस्टम में भी हैं। हमारे, चाहे वो चुनाव प्रणाली हो, चाहे हम बात करने के हो, और जिस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं, हमेशा ये होता है कि जब कोई नया अध्यक्ष आता है तो सबसे पहला काम अगर करता है तो पुराने किए हुए जितने काम या पुराने नेता जितने भी हैं उनको सबसे पहले दरकिनार करता है। जितनी भी मेहनत, जितने भी संघर्ष, जितने भी खून पसीना उन साथियों ने बहाया हुआ, वो अपने आप को आउट ऑफ प्लेस, निगलेक्टेड, मैदान के बाहर महसूस करते हैं। और मैं इसीलिए स्वागत करना चाहूँगा कि बहुत अच्छी पहल है, और ये आपको, आपके दृष्टिकोण को एक पैनापन, एक धार और दिशा की तरफ बढ़ने का एक विश्वास देगी। अगर आप पिछले जितने भी हमारे साथीगण हैं उनके कार्यकाल के दौरान कुछ परिस्थितियां अलग होंगी, लेकिन उसके बाद में जो सम्मेलन आप करने जा रहे हैं उसके लिए मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से प्रभार लेने के बाद में अगर सबसे पहला काम अगर मैंने किया तो जिला स्तर पर भी जितने भी युवा कांग्रेस ही नहीं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जितने साथी थे, मेरी कोशिश थी कि मैं सब लोगों के साथ में, प्रमुख लोगों से मिलूं। उसी के कंटिन्यूशन में मैंने पिछले दिनों हमारे सभी प्रभारी संगठन के जितने भी हमारे प्रमुख लोग थे उनसे बातचीत की। 100 दिन का कार्यक्रम जो आपने यहाँ प्रस्तुत किया है, मैं पूर्ण रूप से उससे सिर्फ सहमति नहीं करता हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत एक सही दिशा है, लेकिन इस कार्यक्रम में वास्तविकता में फोटो अपॉर्चुनिटी ना होते हुए सड़क पर, जमीन पर ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। आपने बहुत अच्छी पहल है, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर आप सम्मेलन अरेंज करेंगे, प्रशिक्षण शिविर अरेंज करेंगे। यू शुड ऑल्सो वर्क आउट द मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिसोर्स पर्सन्स, ये भी मिल जाएंगे, लेकिन चार्ट में एक बार बनने से पर्याप्त नहीं होगा। उसको जब आप नीचे ले जाएंगे तो आज युवा कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन है जो कि बूथ स्तर तक जा सकता है, और मैं सिर्फ उसमें जोड़ना चाहूँगा। और साथ में एक सूचना भी देना चाहूँगा कि परसों 5 तारीख को एक पूर्ण दिवसीय संगठन विस्तार झारखंड में को लेकर, झारखंड के ही उन अनुभवी लोगों को लेकर एक हमने संवाद यात्रा, जो कि प्रदेश स्तर पर हमने चिंतन शिविर किया, उसके बाद में हमने 5 प्रखंडीय सम्मेलन किए संवाद के। अब ये सम्मेलन बहुत सही तरीके से जिला और प्रखंड स्तर पर एक ही दिन 12 तारीख को पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे ये सम्मेलन होने जा रहा है, और 17 तारीख को 262 प्रखंडों में ये सम्मेलन होने जा रहा है। ये सम्मेलन मात्र सिर्फ संवाद के नाम पर एक दूसरे पर छीटाकशी करने का प्लेटफॉर्म नहीं। ये सम्मेलन जो आज आप बैठकर यहाँ पर जो योजना बना रहे हैं, उस योजनाओं को कैसे सफल बनाया जाए, क्योंकि आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज कोई भी संगठन का कार्यक्रम, हर संगठन अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करता है। युवा कांग्रेस
सेवा दल, महिला कांग्रेस, NSUI, हमारे जितने भी प्रकोष्ठ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक अपना अलग अलग एजेंडा लेके चल रहा है। तो हमको सबसे पहले सीखना होगा, और यही मेरा एक मिशन है। बाकी जो ऊर्जा और शक्ति झारखंड में है, मैं बता सकता हूं कि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर कई गुना ज़्यादा बेहतर कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के प्रति कटिबद्ध हैं, पार्टी के प्रति समर्पण की भावना है। लेकिन आवश्यकता है इनको सिर्फ जोड़ने की, और उसमें युवा कांग्रेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। एक युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं PCC के रूप में, जिन्होंने युवा संगठन में काम किया। अगर आप देखें तो प्रदेश स्तर पर हमारे मंत्री, विधायक, सब जगह में आप देखेंगे युवा रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा है। और इसका जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ, सिर्फ आवश्यकता है एक समन्वय की। और इस समन्वय की तरफ भी आप जब आपके कार्यक्रमों की रचना करें, तो ये 100 दिन के कार्यक्रम अगर आप कर लें तो 1 और 1 11 नहीं, 1 और 17 आप जोड़ के रखिए तो कितना गुना होगा। 17 हमारी ऑर्गेनाइजेशन, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट सेल्स मिला के। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप, लेकिन किस प्रकार से हम समन्वय स्थापित कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे कार्यक्रम को सफल करने के लिए सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि सहयोग मांगना भी संगठन को जोड़ने का एक बहुत बड़ा नजरिया है, एक बहुत बड़ा जरिया है। और बिना सहयोग के ना कोई कार्यक्रम सफल हो सकता है, लेकिन इस सहयोग को मांगते हुए हम अन्य संगठन को भी अपने साथ में जोड़ लेते हैं। तो बहुत ही मैं थोड़ा सा राजनीति से हटकर संगठन के संबंध में कुछ 2-4 चीज़ें जो मैं विशेष रूप से बोलना चाहता हूं, उसका उद्देश्य मात्र ये है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर इस शिविर के नाम पे आप लोग कर रहे हैं, और आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये झारखंड का भविष्य ये यहाँ पर बैठा हुआ है। और इस भविष्य का निर्माण उस अतीत के नींव पे होने जा रहा है, जो कि अभी तक के यहाँ बैठे हुए मंत्री आलमगीर साहब, भाई राजेश जी, भाई तिर्की जी, हमारे बादल जी और अन्य सभी नेतागण जो यहाँ बैठे हैं, उनके अनुभव का फायदा आप कैसे ले सकते हैं। और मैं बतलाना चाहूँगा, अंत में मैं 2 मिनट में खत्म करूँगा, कि प्रदेश में आपके इसी कार्यक्रम के एक समर्थक कार्यक्रम हो सकता है। जब हम करें उसका उल्लेख मैं विशेष रूप से कर रहा हूं कि 12 अप्रैल से और 20 अप्रैल तक मैं स्वयं पूरे झारखंड के 24 जिलों का दौरा कर रहा हूं, संवाद यात्रा के नाम से। ये संवाद यात्रा मात्र एक संवाद का एक संकेतात्मक है, लेकिन उद्देश्य यही है कि जहाँ जहाँ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, पेरेंट बॉडी और जहाँ जहाँ पर अच्छे लोग हैं जो संगठन के लिए वाकई में उपयोग, और यही यात्रा जो है और यही कार्यक्रम जो है, ये 1 महीने का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के बूथ से लेकर और राज्य स्तर तक के नेतृत्व का बहुत बड़ा फैसला इन 30 दिनों में होने जा रहा है। पिछले के 60 दिन और ये 30 दिन। और ये विश्वास मुझे इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर आप जैसे लोग, युवा कांग्रेस की इतनी बढ़िया टीम जो यहाँ पर है, मैं चाहूँगा कि इस प्रक्रिया में आप सब लोग सम्मिलित हों, और एक बहुत सुनहरा अवसर आपके बीच में। हम यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप तो करते हैं, लेकिन अगर वाकई में हमारे नेतृत्व को हमको मजबूत करना है और आपको ये बेस अगर और मजबूत करना है, तो जो डिजिटल मेंबरशिप का कार्यक्रम जिसके ऊपर मैं टारगेट करके आप लोगों को के साथ में मैंने बात भी चर्चा भी किया था, प्लीज़ टेक इट सीरियसली। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एक प्रक्रिया सिर्फ मेंबरशिप औपचारिक नहीं है जो कि एक यूथ कांग्रेस से चुनाव पुरता है, लेकिन आज अगर आपके संगठन के आधार बेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, लोगों के बीच में आज जिस विचारधारा से आपको मुकाबला करना है राष्ट्रीय स्तर पर, आरएसएस जैसी विचारधारा जो है, जो कि इस देश को ना ही सिर्फ खोखला कर रही है बल्कि इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने की एक बहुत बड़ी साजिश है, जो कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों की जन भावना और लोगों के जो विचार हैं, उस विचारों को एक किसी विशेष वर्ग के खिलाफ, विशेष जाति के खिलाफ, विशेष क्लास के खिलाफ कर कर एक प्रकार से ध्रुवीकरण इस देश में करना चाहते हैं, जिसका फायदा उन्हें सिर्फ चुनावी राजनीति में मिले। लेकिन देश के टूटने की आशंका, देश में ज़्यादा से ज़्यादा असुरक्षा फैलने की आशंका
इसी विचारधारा के माध्यम से होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व में भी कई लोगों ने भारत देश को, किसी ने इस्लाम राज्य, किसी ने मुस्लिम राज्य, किसी ने क्रिश्चियन राज्य बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ का डीएनए जो है ये कभी भी इस प्रकार की विचारधारा को नहीं पनपने दे सकता। आवश्यक है समय की और आवश्यकता है एक मजबूत विचारधारा की, जो देश की विचारधारा है, देश का जो सोच है, देश का जो हमारी एक जो बनावट है, अगर वो आप देखें तो मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा इस देश की विचारधारा के बिल्कुल संयुक्त है, जो कि जोड़ने की राजनीति करते हैं, और जो नारा आज राहुल गांधी देश में घूम घूम कर दे रहे हैं। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमारे डिजिटल मेंबरशिप का करिए। आपकी जो मेंबरशिप है उस डाटा को भी बहुत संभाल के उसका उपयोग शुरू करिए, क्योंकि चुनाव के बाद मैं देखता हूं कि वो डाटा का कहीं उपयोग नहीं होता। चाहे वो सोशल मीडिया हो तो लिमिटेड डाटा का उपयोग हम करते हैं, क्योंकि जो आत्मिक आपकी ताकत है, जब तक हम हमारी ताकत पे ही विश्वास नहीं करेंगे और सिर्फ दूसरों की ताकत के सामने हम कैसे छोटे हैं उस बारे में चर्चा करेंगे, तो यहाँ बैठे हुए लोगों का किसी का भी हम मन परिवर्तन नहीं कर सकते। एक मजबूत संगठन के लिए मजबूत विचारधारा, और मजबूत विचारधारा के लिए एक दूसरे पर विश्वास और नेतृत्व पर अपना विश्वास। और मुझे विश्वास है कि इस कार्यशाला में, इस 3 दिन के चिंतन शिविर में, इस 3 दिन के आपके प्रशिक्षण शिविर में, जो कि बुनियादी आप कहते हैं, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से एक मजबूत बुनियाद की नींव आज रखने जा रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ बैठा हुआ हर एक मेरा युवा नेता, हर एक मेरा युवा साथी आने वाले भविष्य में झारखंड में एक मजबूत नेतृत्व और अपने अपने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाते हुए कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करेगा, माननीय राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करेगा, और हमारे जिससे देश मजबूत हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माफ़ी चाहूँगा कि मैंने 3 घंटे का समय रखा था इस शिविर में अटेंड करके सुनने के लिए, लेकिन सुबह से जैसा आप जान रहे हैं कि पूरे देश में आज कार्यकर्ता सड़कों पर निकला हुआ है, और रांची, विशेष रूप से रांची और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो सवेरे महंगाई मुक्त भारत और उसके बाद में हमारे सीएलपी की महत्वपूर्ण बैठक थी। आप सब लोगों का सहयोग, आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए, आने वाले समय में आपके एक साथी के रूप में, जिसने आपके आज भी मेरे लिए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन युवा कांग्रेस ही है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, आप बेशक मिल सकते हैं। और जो अगला कार्यक्रम आप करने वाले हैं, जहां पे भूतपूर्व अध्यक्षों के साथ में और संगठन के पदाधिकारियों के साथ में, उसके लिए भी जो भी सहयोग मेरा लगेगा मैं तत्पर तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शक, आपका सुझाव हमारे लिए प्रेरणा और ऊर्जा का काम करेगा। हमारे बीच में अभी